जेफरी चौसर का जीवन 1343 से 1400। जोफ्री चौसर इंग्लैंड के महान कवि, लेखक, दार्शनिक और राजदरबारी थे। उन्हें अक्सर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं लिखकर अंग्रेजी को साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित किया। एक जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म लगभग 1343 में लंदन में एक मध्यम वर्गीय व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता वाइन शराब के व्यापारी थे और इसी कारण चौसर को अच्छी शिक्षा और दरबार तक पहुंच का अवसर मिला। 2 शिक्षा। चौसर ने लैटिन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं सीखी थीं, जिससे उन्हें यूरोपीय साहित्य का गहरा ज्ञान मिला। युवावस्था में वे एक शाही घराने में पेज सहायक के रूप में काम करते थे। 3 राजदरबार और सरकारी सेवाएं। उन्होंने जीवन भर इंग्लैंड की सरकार और दरबार की कई महत्वपूर्ण नौकरियां की। सैनिक सेवा। 1359 में फ्रांस के युद्ध में भाग लिया। कूटनीतिक यात्राएं। वे इटली, स्पेन और फ्रांस गए। इन्होंने दांटे, बॉक्केशियो, पेट्रार्क जैसे लेखकों से प्रेरणा ली। कस्टम ऑफिसर, कस्टम्स कंट्रोलर, लंदन बंदरगाह पर वस्तुओं की जांच का जिम्मा संभाला। संसद सदस्य, एमपी कैंट से 1386 में चुने गए। क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स, शाही भवनों, टावर ऑफ लंदन आदि के निर्माण की देखरेख की। 4 व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने फिलिपा रूट से विवाह किया, जो रानी की सहेली थीं। इनके परिवार का राजदरबार से सीधा संबंध था। 5 मृत्यु। 25 अक्टूबर 1400 को उनकी मृत्यु हुई। वे वेस्टमिंस्टर एबी में दफन हैं, जहां पोएट्स कॉर्नर की परंपरा उनके साथ ही शुरू हुई। जेफरी चौसर के प्रमुख कार्य वर्क्स। चौसर ने कविताएं, कथाएं, अनुवाद और व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखीं। उनकी भाषा मिडल इंग्लिश थी। 1 द कैंटरबरी टेल्स, सबसे प्रसिद्ध कृति। यह चौसर की महानतम और अपूर्ण कृति है। इसमें 24 कहानियां हैं जिन्हें अलग अलग वर्गों के लोग, नाइट, नन, व्यापारी, मिलर, डॉक्टर, औरतें आदि एक धार्मिक यात्रा, पिलग्रमेज के दौरान सुनाते हैं। यह अंग्रेजी समाज का वास्तविक चित्रण है। हास्य, व्यंग्य, यथार्थ और नैतिक संदेश से भरपूर, इसने अंग्रेजी साहित्य को नया रूप दिया। 2 ट्रॉलस एंड क्राइसाइड, प्रेम और त्रासदी पर आधारित एक महाकाव्य कहानी ट्रॉय युद्ध के समय की है। यह चौसर की सबसे परिपक्व और कलात्मक रचना मानी जाती है। 3 द बुक ऑफ द डचेस, यह उनकी पहली प्रमुख रचना है। इसमें शोकगीत, एलेजी शैली है। लॉनकास्टर की डचेस की मृत्यु पर लिखा गया। 4 द हाउस ऑफ फेम, एक सपने जैसी कविता, ड्रीम विजन पोअम। इसमें चौसर साहित्य और प्रसिद्धि की प्रकृति पर व्यंग्य करते हैं। 5 द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, एक हास्य और दार्शनिक कविता। इसमें पक्षियों की संसद दिखाई गई है, जो प्रेम और जीवन के विषय पर चर्चा करती है। 6 रोमांट ऑफ द रोज, एक फ्रेंच कविता का आंशिक अनुवाद। इसमें प्रेम के रूपक, एलेगरी का वर्णन है। 7 अ ट्रीटिस ऑन द एस्ट्रोलेब, अपने बेटे को खगोलीय यंत्र एस्ट्रोलेब का उपयोग समझाने के लिए लिखा गया वैज्ञानिक लेख। यह अंग्रेजी में लिखा गया शुरुआती वैज्ञानिक साहित्य है। जेफरी चौसर की साहित्यिक विशेषताएं। अंग्रेजी साहित्य का पिता, मिडल इंग्लिश को प्रतिष्ठा दिलाई। यथार्थवादी चित्रण, समाज के सभी वर्गों का चित्रण। हास्य और व्यंग्य, सरलता और गहराई दोनों। कहानी कहने की कला, चरित्र चित्रण बहुत जीवंत। नई काव्य शैली, उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर जैसी शैली को लोकप्रिय किया। संक्षेप में, चौसर ने अंग्रेजी साहित्य को नई पहचान दी। उन्हें इंग्लिश पोएट्री का जनक कहा जाता है। उनकी रचनाएं सामाजिक, हास्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरी हुई हैं।